श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु गौरांग की जय। कल के सत्र में हमने सुना था किस प्रकार से रघुनाथ दास गोस्वामी राधा कृष्ण की मन से सेवा करते हुए उनको खीर अर्पण किए। हर्ष और उल्लास में उन्होंने उच्चिष्ट राधा रानी का वह खीर ज़्यादा मात्रा में मन के द्वारा ग्रहण कर लिया, जिससे वह बीमार हो गए, उनके पेट में थोड़ा भारीपन हो गया। और ये सब होने से जो श्रवण करता थे, जो श्रोता थे, वह अचंभित रह गया, आश्चर्यचकित रह गया। उन्होंने सोचा रघुनाथ दास गोस्वामी तो दिन में एक पेड़ के पत्ते पर छाछ पीते हैं और छाछ पीते हुए भी ऐसी भावना रखते हैं कि ये भी इंद्रिय तृप्ति है, तो ज़्यादा मात्रा में खीर खाने से उनका पेट कैसे बिगड़ सकता है। वो तो खीर कभी ज़्यादा मात्रा में खाते ही नहीं है, वो तो खाली छाछ पीते हैं। लेकिन रघुनाथ दास गोस्वामी स्वीकार किए कि मैंने मन से एक खीर ग्रहण की थी, जिसके कारण मैं अस्वस्थ हो चुका हूँ। रघुनाथ दास गोस्वामी और दान लीला। रघुनाथ दास गोस्वामी ने राधा कुंड के तट पर निवास करते हुए श्री रूप गोस्वामी श्री वृंदावन में रह रहे थे, परंतु यहाँ वे एक कारण से आए थे। एक दिन श्री रूप गोस्वामी ने अपना ग्रंथ ललित माधव श्री रघुनाथ दास गोस्वामी को दिया। यह ग्रंथ विरह में प्रेम के गहन भाव का वर्णन करता है। इस ग्रंथ को पढ़कर श्री रघुनाथ दास दिन रात आवेश में रोने लगे और वियोग से विक्षिप्त से हो गए। कभी कभी वे ग्रंथ को छोड़ कहीं दूर चले जाते थे और कभी ग्रंथ को अपनी छाती से लगाए भूमि पर जा गिरते। जो लोग श्री रघुनाथ दास को अपनी चेतना खोते हुए भिन्न भिन्न स्थितियों के उत्साह को देखते वे चिंतित और चकित हो जाते। वे राधा और कृष्ण के विरह के भाव में पूर्णतया तल्लीन देखे गए। जब वैष्णवों ने रघुनाथ दास गोस्वामी को उस भाव में देखा तो उनका हृदय ये देखकर व्यथित हो गया कि उन्होंने खाना सोना भी त्याग दिया था। वे केवल दिन रात क्रंदन कर रहे थे और उन्हें यह भी स्पष्ट हो गया कि किसी भी क्षण वे अपना शरीर त्यागने वाले हैं और उनके संग के बिना वे सबको छोड़ रहे हैं। जब यह समाचार वृंदावन में श्री रूप गोस्वामी तक पहुंचा, वे तुरंत राधा कुंड गए और रघुनाथ दास गोस्वामी की स्थिति देखी। तब उन्होंने तुरंत अपनी पुस्तक देते हुए कहा, यह अद्भुत पुस्तक दान केली कौमुदी ले लीजिए। जब रघुनाथ गोस्वामी ने दान केली की लीलाएं पढ़ी, वे तुरंत कृष्ण से मिलन के भाव में आ गए और उनके आनंद की कोई सीमा नहीं रही। वे मुस्कुराने लगे। फिर उन्होंने कुछ प्रसाद लिया, जिसे लेते ही उनके शरीर में शक्ति का संचार हुआ। सभी वैष्णव उनके आनंदपूर्ण प्रसन्न भाव को देखकर हर्षित हुए। तो ये लीला हमने पहले भी सुनी थी जब हम रूप गोस्वामी का जीवन चरित्र श्रवण कर रहे थे। अब यहाँ पर रघुनाथ दास गोस्वामी के पास रूप गोस्वामी आते हैं। रूप गोस्वामी तो वृंदावन में रहते थे और रघुनाथ दास गोस्वामी राधा कुंड के तट पर रहते थे। आने का प्रयोजन क्या था रूप गोस्वामी का? एक पुस्तक लिखा था ललित माधव, उन्होंने रघुनाथ दास गोस्वामी को दिया पढ़ने के लिए। रघुनाथ दास गोस्वामी जैसे उस पुस्तक को पढ़े, उसमें श्रीमती राधा रानी और कृष्ण के विरह की लीलाएं थी। उसको पढ़ते ही रघुनाथ दास गोस्वामी के हृदय में वेदना, क्रंदन, व्यथित भाव उत्पन्न हो गया। कभी तो वह उस पुस्तक को छाती से लगाकर दिन रात रोते थे, कभी वह उस पुस्तक को छोड़कर कहीं चले जाते थे। जो भाव श्रीमती राधा रानी का कृष्ण के प्रति था, विरह का भाव, वही भाव रघुनाथ दास गोस्वामी का भगवान के प्रति होने लगा। अब ये सब दृश्य वहाँ के रहने वाले निवासी देख रहे थे। उन्होंने सोचा, इतना व्यथित भाव, इतना दुख का भाव हमने पहले कभी देखा नहीं है। इस कारण से रघुनाथ दास गोस्वामी ने खाना पीना भी छोड़ दिया था और निवासियों को ऐसा लगने लगा कि कहीं इनकी मृत्यु ना हो जाए,
ये किसी भी क्षण अपना शरीर देह त्याग सकते हैं। तो तुरंत समाचार पहुंचाया गया रूप गोस्वामी को। उस समय रूप गोस्वामी दान के लिए कौमुदी पुस्तक लेकर आए, जिसमें ये श्रीमती राधा रानी और कृष्ण के मिलन की लीलाएं हैं। रूप गोस्वामी ने पहला पुस्तक ललित माधव रघुनाथ दास गोस्वामी से ले लिया और उनको दान के लिए कौमुदी पुस्तक दिया और कहा आप इसको पढ़िए। जब वह ये पुस्तक पढ़ने लगे तो रघुनाथ दास गोस्वामी जो वीरे के भाव में रहते थे अब बड़े प्रसन्न होने लगे। पहले की तरह उन्होंने जो आहार वे ग्रहण करते थे उस आहार को उन्होंने ग्रहण करना शुरू किया, जिससे उनके शरीर में शक्ति का संचार हुआ। और वैष्णव जब ये दृश्य देखे तो वह भी आनंद से पूर्ण हो गए, प्रसन्न हो गए। तो जो विरह होता है वो भक्त के हृदय में अतीव वेदना पैदा करता है। उस वेदना के कारण भक्त इस बाह्य जगत को भूल जाता है। उसका स्वभाव भगवान के प्रति कैसा होता है, जैसा गोपियों का स्वभाव, श्रीमती राधा रानी का स्वभाव भगवान के प्रति था जब कृष्ण वृंदावन को छोड़कर मथुरा गए थे। शुद्ध भक्त भगवान से अपना विरह कभी भी सहन नहीं कर सकता, और विरह अगर अतीव वेदना युक्त होता है तो वह भक्त अपने प्राण भी त्याग सकता है। गिरिराज की जीवा, जिन गिरिराज की हम परिक्रमा करते हैं, गोवर्धन की परिक्रमा जो स्वयं कृष्ण से अभिन्न है, उनकी जीवा है। तो जीवा रघुनाथ दास गोस्वामी को कैसे पता चली, ये अब हम लीला श्रवण करेंगे। जन साधारण द्वारा श्री राधा कुंड के पवित्र जल को वस्त्र आदि धोने जैसी क्रियाओं में प्रयोग करने की प्रवृत्ति को रोकने हेतु श्रील रघुनाथ दास गोस्वामी जी ने श्री श्याम कुंड के पूर्वी तट में एक कुआं खुदवाया। कुआं खोदते समय श्रमिकों के प्रहार से एक चट्टान से रक्त स्त्राव होने लगा। रघुनाथ दास जी ने खुदाई कार्य रुकवा दिया और इस विलक्षण घटना के विषय में चिंतन करने लगे। उसी रात के स्वप्न में गिरिराज गोवर्धन जी ने रघुनाथ दास से कहा कि उनकी जीवा पर प्रहार किया गया है। श्री भगवान ने कहा कि उसे कुएं से हटा लिया जाए और उसका विधिवत पूजन किया जाए। राधा कुंड के तट पर गोविंद मंदिर के निकट एक शांत कुंज से होकर निकलते हुए एक श्वेत मंदिर में श्री गिरिराज जी की अलौकिक जीवा स्थापित की गई। इस स्थान पर कोई भी भक्त गिरि गोवर्धन का पूजन करके उनकी पूर्ण कृपा प्राप्त कर सकता है। तो अभी भी ये क्रिया चलती है। बहुत सारे लोग राधा कुंड के जल में आकर अपने कपड़े धोते हैं। ये नहीं करना चाहिए। साबुन लगा के नहाते हैं, ये नहीं होना चाहिए। तो पहले भी ये क्रिया चलती थी। इसको रोकने हेतु रघुनाथ दास गोस्वामी ने सोचा जो लोग कपड़े धोते हैं उनके लिए अलग से कुआं खुदवाया जाए, जहाँ पे वह जाकर अपने कपड़े धो सके। तो कुएं को खुदवाने के लिए जब अस्त्र का प्रयोग किया गया, कुल्हाड़ का प्रयोग किया गया, तो कुल्हाड़ उसी जगह पे लगा जहाँ पे गिरिराज जी की जीवा थी। चट्टान के रूप में थी, चट्टान पे कुल्हाड़ लगा तो उस चट्टान से रक्त स्राव होने लगा, खून बहने लगा। सब आश्चर्य में हो गए, सब डर गए। रघुनाथ दास गोस्वामी जी को बुलाया गया तो वह चिंतन करने लगे ऐसा क्यों हुआ। तो रात्रि में जब वह सोते हैं तो गिरिराज गोवर्धन उनके सपने में आकर कहते हैं कि जहाँ पे तुमने प्रहार किया है कुल्हाड़ के द्वारा, वो मेरी जीवा है, मेरी जीवा को कष्ट पहुंचा है, तुम वहाँ पे खुदवाई रुकवा दो, कुआं मत बनवाओ। तो रघुनाथ दास गोस्वामी को बहुत पश्चाताप हुआ। तुरंत गए, खुदवाई रुकवाया, वहाँ से उस चट्टान को निकाल कर एक मंदिर में स्थापित किया, विधिवत पूजा करना प्रारंभ किया। और आज भी वो चट्टान, यहाँ पे बताया गया है कि गोविंद मंदिर के निकट एक शांत कुंज से होकर निकलते हुए एक श्वेत मंदिर में गिरिराज जी की उस जीवा को स्थापित किया गया है। आज भी वह जीवा वहाँ पे है। इसका मतलब गिरिराज जी का पूरा स्वरूप है, उनका पूरा दिव्य शरीर है।
तो उसमें जीवा भी है। जीवा यही स्थान है जहाँ पर खुदाई के समय रक्तस्राव होने लगा था। इसलिए भगवान का धाम भगवान से अभिन्न है। जैसा भगवान का सुंदर स्वरूप है वैसे उस धाम का भी सुंदर स्वरूप होता है। नियम निष्ठा, रघुनाथ दास गोस्वामी का जो नियम था कितना पक्का था, कितने दृढ़ संकल्प थे अपने नियम के, उसके विषय में बताया जा रहा है। यह नित्य श्री भगवान को 1000 दंडवत प्रणाम करते थे एवं वैष्णवों को नित्य 2000 दंडवत प्रणाम करते थे तथा नित्य 1,00,000 श्री हरिनाम का जप किया करते थे। तपस्या है, शरीर का तपस्या, वाणी का तपस्या, और इस तपस्या को उन्होंने कृष्ण की सेवा में लगाया। तो गिरिराज शिला उनके पास में थी, साक्षात भगवान है गिरिराज शिला। तो गिरिराज शिला जी को 1000 दंडवत प्रणाम करते थे रोज, और वैष्णवों को 2000 दंडवत प्रणाम करते थे रोज। इसका मतलब हर दिन 3000 दंडवत प्रणाम, और रोज 1,00,000 हरिनाम का जप करते थे। लगभग 64 माला रोज उनका होता था। अब आप सोचिए 3000 दंडवत लगाने में कितना समय जाएगा। 1,00,000 हरिनाम जप करने में तो 8 घंटा लगता है, लेकिन 3000 दंडवत लगाना ये कोई साधारण बात नहीं है। और उनके नियम पत्थर के लकीर होते थे। युवावस्था में तो दंडवत उतना लगाते ही थे, वृद्ध हो गए तब भी वे दंडवत लगाते थे। अहर्निश श्री राधा कृष्ण की मानसी सेवा में लगे रहते थे। एक पहर श्री गौरांग महाप्रभु की लीलाओं का वर्णन करते, तीनों समय श्री राधा कुंड में नित्य स्नान करते और व्रजवासियों का आलिंगन द्वारा सत्कार करते थे। तपस्या यहीं पे समाप्त नहीं हुई। 3 बार रोज राधा कुंड में स्नान करना, मन से श्रीमती राधा रानी और कृष्ण की सेवा में लगे रहना, चैतन्य महाप्रभु की 3 घंटा लीलाओं का वर्णन करना, और ब्रजवासियों का आलिंगन और सत्कार करना। ये सब एक दिन में होता था और रोज ऐसा ही करना है, नित्य नियम है। वर्णन आया है कि वृद्ध अवस्था के कारण यद्यपि इनका शरीर अत्यंत शिथिल हो गया था तो भी दंडवत के नियम में शिथिलता नहीं आने दी। देखिए ये होता है सच्चा भक्त। बुढ़ापे में हम सोचते हैं दंडवत प्रणाम नहीं हो रहा, घुटने नहीं गिर जा रहे, तो अब आराम से बैठे बैठे प्रणाम कर देते। नहीं, देखिए हमारे आचार्य बता रहे हैं बुढ़ापा आ गया, शरीर झुका नहीं जा रहा है, हाँ, प्रणाम नहीं किया जा रहा है, फिर भी नियम कैसा पत्थर की लकीर है, करना है। फिर भी वृद्ध अवस्था में 3000 दंडवत रोज लगाते थे। दंडवत के नियम में उन्होंने शिथिलता नहीं आने दी, ढिलाई नहीं आने दी। परिणाम यह हुआ कि जब ये दंडवत करते तो इनसे उठा नहीं जाता। स्वाभाविक सी बात है, वृद्ध शरीर हो गया, अब झुक गए हैं, प्रणाम किए तो कौन उठाएगा, कोई उठाने वाला नहीं है, उठा नहीं जाता था। बड़ी मुश्किल से संभल कर उठते, फिर दूसरी दंडवत करते। इनकी यह दशा देखकर वैष्णवों तथा ब्रजवासियों को अत्यंत तरस आया, दया आई। अब वैष्णव ब्रजवासी रोज देखते थे शरीर वृद्ध हो गया, इतना दंडवत लगा रहे हैं, आवश्यकता नहीं है, फिर भी दंडवत लगाते, उठ नहीं पाते थे, संभल कर उठते, फिर दूसरा दंडवत लगाते, कितना समय जाता होगा सोचिए। ये इनसे बहुत बहुत अनुरोध करते कि अब आप दंडवत का नियम छोड़ दीजिए अथवा कम कर दीजिए। जो भक्त ब्रजवासी देखते थे वे कहते थे रघुनाथ दास गोस्वामी को, दंडवत कम कर दो, नहीं तो छोड़ दो, अब तुम्हारा शरीर तुम्हारा साथ नहीं दे रहा है। तब ये अत्यंत दीन होकर कहते कि यदि आप लोगों का मुझ पर ऐसा भाव है तो जब हम दंडवत करें और मुझसे उठा ना जाए तब आप लोग कृपा करके मुझे उठाकर खड़ा कर दया कर दिया करिए, परंतु छोड़ने व घटाने की बात मुझसे भूल कर भी ना कहिए। ऐसी अद्भुत थी उनकी नियम निष्ठा। अब रघुनाथ दास गोस्वामी सुने
कि बेचारे ब्रजवासी बड़े दुखी हो रहे हैं, उनको दया आ रही है। उन्होंने कहा कि आप थोड़ा दंडवत कम कर दीजिए। तो बोले आपको दया आ रही है, तरस आ रहा है, तो आप मेरा मदद कर दो, मैं झुकता हूँ, प्रणाम करता हूँ, मैं जब उठ नहीं पाता हूँ तो मुझे उठाने में मदद करिए, लेकिन दंडवत छोड़ने को मत बोलिए, मुझसे दंडवत घटाने को भी मत बोलिए, छोड़ने को भी मत बोलिए, लेकिन मेरा मदद करना चाहते तो इतना मदद करिए कि मैं जब दंडवत करता हूँ तो मुझे सहारा देकर उठा दीजिए। बस ऐसी अद्भुत उनकी नियम निष्ठा थी। अपने अंतिम समय तक उन्होंने जो नियम लिए थे उसको अहर्निश दिन रात पालन किया। ये होता पक्का भक्त। कोई बहाना नहीं है, कोई एक्सक्यूज़ नहीं है कि शरीर में दर्द हो रहा है, अब ये समस्या आ गई है तो दंडवत कम कर दो। नहीं, जो संकल्प लिया, जो निश्चय किया भगवान के लिए, वैष्णवों के लिए, उसको पूर्ण करना चाहिए। इनके जीवन चरित्र से हम सीख सकते हैं। ये सब चरित्र पढ़कर हमारे आचार्यों का हमारे मन में दृढ़ निश्चय होना चाहिए कि हम भी अपने गुरु के प्रसन्नता के लिए कोई संकल्प ले और इसको पूरा करें, प्रयास करें। तो रघुनाथ दास गोस्वामी का जीवन चरित्र अद्भुत है, वैराग्य की मूर्ति है, और वीरे भाव में ऐसे भक्त बहुत विरले मिलते हैं, मानसी सेवा करने वाले। अब रघुनाथ दास गोस्वामी और जांडवा माता का क्या बातचीत होता है, क्या वार्तालाप होता है, इसको हम अगले सत्र में श्रवण करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु गौरांग की जय।